अभी का सीयूईटी तो चलो फिर भी ठीक है, एक आधे बच्चे के 100% आ गए, बट गाइस जब मेरे जमाने का सीयूईटी हुआ था ना, 22,000, आई रिपीट 22,000 बच्चों के 100% आई थी। हाय, दिस साइड भूमि, योर पंकज, एंड टुडे आई एम हियर टू टेल यू कि हमारे जमाने का सीयूईटी कैसे हुआ करता था। यस, हमारे जमाने का मतलब मेरे को सीयूईटी दिए हुए 2-3 साल, थोड़े से ही साल हुए हैं, 2-3 साल ही हुए हैं, ठीक है। एंड वो बहुत ज्यादा वाइड हुआ करता था। तो जब तक मैं इंट्रो दे रही हूँ, तुम जाओ भाग के पॉपकॉर्न और कॉफी ग्रैब कर लो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ रियली रियली लॉन्ग रैंटिंग सेशन। और मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं चुप नहीं करती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। मेरे जमाने का सीयूईटी कैसे हुआ करता था भाई हमारे टाइम पे। एंड आई डोंट नो मैं इस वीडियो में कितनी बारी ये सेम हमारे जमाने हमारे टाइम बोलने वाली हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी। एंड अगर कोई काउंट कर रहा हो तो प्लीज कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है। बट हमारे टाइम पे सीयूईटी वाज लाइक दिस मिस्टीरियस हॉट चिक, ठीक है, जो एक नया घर के पड़ोसी आते हैं ना, एकदम न्यू मिस्टीरियस, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, वो था सीयूईटी। मतलब दूर से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट जब वो एक्चुअल में तुम्हारे पड़ोसी बन जाते हैं तब तुम्हें उनकी रियलिटी चेक पता लग जाती है। सो सबको लग रहा था कि अगर हमारे बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आए तो हमारा सीयूईटी से डीयू में एडमिशन हो जाएगा। और जितने भी टॉपर्स थे उनको लग रहा था कि अब तो 12th के मार्क्स हमारे वेस्ट ही हो गए, क्योंकि अब सीयूईटी की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट माई फ्रेंड्स, एनटीए हैड अदर प्लान्स। उसने ऐसा एक सिस्टम निकाला जिससे कोई 12th के मार्क्स भी नहीं मिक्स होंगे, जिससे सीयूईटी का भी मार्क्स आएंगे। एक बीच का उसने निकाला कि भाई देख लो कि तुमने 12th में भी अच्छा परफॉर्म करना है और तुमने सीयूईटी में भी अच्छा परफॉर्म करना है, तब जाके तुम्हें मिलेगा एडमिशन। एंड अच्छा परफॉर्म करने से कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 22,000 बच्चों के तो 100% आ गए। उसके बाद हमारे देश की, ये जो मेरा भारत महान है, इसकी ओवर पॉपुलेशन की तो बात ही मत करो, और इसकी कैटेगरी वाला जो इसका सिस्टम है उसको तो रहने ही दो। बट जैसे तैसे करके हम लोग धीरे धीरे समझ रहे कि सीयूईटी में क्या करना है, क्या पढ़ना है, कुछ करना है कि नहीं। एक तो कोचिंग वाले ऐसे पैसे बना रहे थे सीयूईटी के नाम पे, बट कोई बात नहीं, जिस सबको पैसे बनाने का मौका मिल गया। जैसे क्या होता है कि अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पे डेटा का भंडार भरा पड़ा है, बट हमारे टाइम पे किसी को भी कुछ नहीं पता था। लाइक इवन द टॉपर्स वर क्लूलेस, एब्सोल्युटली क्लूलेस, ठीक है। तो फिर हम लोग जैसे तैसे कहीं से भी कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन आती थी उसको अपना भगवान मान के, उसको सच मान के उस पर ही रिलाई कर रहे थे, चाहे वो एंड में हमारा काट क्यों ना दे। तो जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि हमारे 12th के मार्क्स भी लगेंगे और हमारे सीयूटी के भी लगेंगे, तो सबको स्ट्रेस होगा कि क्या होगा क्या होगा। बट एज द एल्डर सिस्टर दैट आई एम, तुम्हारे भाई ने दोनों जगह ही स्ले कर दिया भाई, कि मेरा तो सीयूईटी का रिजल्ट भी 700 प्लस आ गया था, 720 के आसपास था, एग्जैक्ट नहीं यार। और देखो 12th में तो मेरी 93% आई थी, तो आई वाज लाइक कि अब तो मुझे नॉर्थ कैंपस खुद आके बुलाएगा कि आजा लाडले, तेरा एडमिशन हम करा देंगे। बट गाइस, दिल के अरमा आंसुओं में टूट गए। मैं साउथ कैंपस में हूँ, मैं नॉर्थ में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है ना, उसका तो भाई मैं बता रहा हूँ, आई विल ऑलवेज 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 होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट इंडियाज पॉपुलेशन एंड ये जो एलोकेशन और रिजर्वेशन सिस्टम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम किसी की इकोनॉमिक बैकग्राउंड देख के उनको रिजर्वेशन दे रहे हो, मुझे एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको जरूरत है, तुम उनको दो रिजर्वेशन। बट ये जो जितनी भी फालतू की रिजर्वेशन हो जाती है ना भाई, लिटरली just because someone belongs to a category of minority does not mean they are not economically well. Please government take care of this. And अभी दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अगर मैं कल को कोई गवर्नमेंट एग्जाम देती हूँ, मेरे तो लग जाएंगे भाई। ये रिजर्वेशन सिस्टम देख के मेरी अंतरात्मा ऐसे हवा में हो जाती है, जाउड़ी हो जाती है। एक तो जस्ट लाइक एवरी अदर कॉमर्स स्टूडेंट, मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया था, क्योंकि हमारे टाइम पे मैथ्स का जो बोर्ड का पेपर था उसका पैटर्न उल्टा हो गया था सैम्पल पेपर वाले में से। तो मैं मैथ्स के पेपर से रोते रोते बाहर निकली थी। तो आई वाज लाइक कि मुझसे तो मैथ्स नहीं होगी, मेरे हाथ जुड़वा लो, मेरे पैर जुड़वा लो, मेरे बस की नहीं है मैथ्स पढ़ना। तो मैंने मैथ्स ड्रॉप कर दी सीयूटी में। और द डिल्यूजनल पर्सन इन मी थॉट कि मैथ्स ड्रॉप करने से एक आधा कोर्स ही तो इधर उधर होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, और जो होगा वो हम देख ही लेंगे। बट चिंटू में नहीं देख पाई, ठीक है। तो मैंने मैथ्स ड्रॉप कर दी थी सीयूटी में। एंड उसके साथ क्योंकि मुझे जर्नलिज्म पढ़ना था, मैंने मीडिया का एक करके, मीडिया एप्टीट्यूड करके एक सब्जेक्ट था, वो ले लिया। लेकिन क्या वो मैंने 12th में पढ़ा था? नहीं। क्या मुझे पता था कि मुझे सिर्फ 12th के पेपरों का सीयूटी में पेपर देना है? एब्सोल्युटली नॉट। तो अब इसमें मैं फिर से मैंने इस पे यही बोला कि चिंटू जो होगा देखी जाएगी, अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। बट आगे आगे देखो, अभी और बुरा होने वाला है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा पेपर का एग्जाम दिया था सीयूटी में। एंड लेट मी टेल यू, उसमें भी तुम्हारी बहन ने स्ले कर दिया था भाई। मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आए थे, देन माय डोमेन सब्जेक्ट्स, पता नहीं क्यों बट आ गए थे। बट जब वो सब्जेक्ट मैपिंग होती है तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ओ नो, ये क्या हो गया, ये तो है ही नहीं यहाँ ऑप्शन, अब तो नहीं यहाँ डूब गई। बट
जैसे तैसे करके कि हम पहुंचे वहां सीयूईटी तक के, मैपिंग रॉ स्कोर आया। रॉ स्कोर मेरा 690 के हिसाब से आया था। तो आई वाज लाइक कि इस पे तो अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा, आराम से मिलेगा, 800 में से 690 बुरे थोड़ी ना होते हैं। फिर मैंने देखी न्यूज, 22,000 बच्चों के आए 100% आए। मैंने कहा 70,000 की तो सीट है, 22,000 तो यही ले जाएंगे, अब तो कुछ नहीं होना, चलो बेटा बैकअप के लिए आईपी यूनिवर्सिटी जाते हैं। फिर मैंने आईपीयू में बीबीए और बीजेएमसी विच इज जर्नलिज्म एंड मास कॉम उसका पेपर दिया, एंड मेरी उसमें भी मैंने स्ले ही कर दिया। मतलब दिस इज जस्ट मी स्लेइंग एंड अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ एट द सेम टाइम। मतलब मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी इतने बाइपोलर हो चुके हैं ना, मैं थक चुकी हूँ। एक तो हर बारी मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं स्ले बचा देती हूँ। तो थोड़ा सा देखो मेरी हरकतों से पता लग जाना चाहिए कि मैं ऐसी क्यों। ठीक है, तो मैंने बीबीए और बीजेएमसी का दे दिया। बीबीए मुझे पढ़नी तक नहीं, बट फिर भी उसमें भी मैं स्ले कर दिया, तो मुझे टॉप के कॉलेजेस आईपीयू के मिल गए थे। बट आई वाज लाइक कि डीयू का भी वेट कर लेते, क्योंकि साथ साथ चलता रहता तो वेट हो सकता था। तो फिर आया रिजल्ट, मेरे रिजल्ट में आ गए 700 720 के आसपास। तो मैंने कहा अरे वाह, नॉर्मलाइजेशन ने तो कमाल ही कर दिया। बट नॉर्मलाइजेशन का कमाल इसलिए हुआ था क्योंकि गाइस मेरा जो जनरल टेस्ट का पेपर था वो बहुत ही मुश्किल था, और मैं उसमें रोके भी आई थी। यस, यू हर्ड इट राइट। एक तो मुझे लगता है कि मैं, मेरे को ना भगवान जी ने आंखों के अंदर टंकी फिट करके दी है कि जब भी कोई मिस हैपनिंग होने से पहले ही वो टंकी बहने लग जाएगी। तो मेरा जो जीटी का पेपर था वो सबसे पहला पेपर था, एंड ये जो सेटअप था, यू नो, गोइंग टू अ सेंटर, वहां जाके आपको पेपर देना कंप्यूटर पे, ये मेरे लिए बहुत नया था। क्यों? क्योंकि मेरा बोर्ड का सेंटर मेरे सामने वाले स्कूल में ही पड़ा था। तो ये बहुत नया कॉन्सेप्ट था, तो पहले से ही मैं डरी हुई, मैं सहमी हुई थी। फिर उसके बाद जीटी का पेपर जो हुआ, इतना बेकार पेपर, मुझे कख भी नहीं आता, जिसे कहते हैं ना कख भी नहीं होता, वही था मेरे साथ। ठीक है, तो मैं रोने लग गई, लिटरली मैं पेपर के बीच में करते करते रोने लग गई। और इन्विजिलेटर आए हैं, मुझे देख रहे हैं, कह रहे बेटा कोई बात नहीं, सब अच्छा होएगा, आप टेंशन मत लो, आप पानी पियोगे? मैंने कहा हाँ सर, पानी। फिर मैंने पानी पिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने कुछ ना कुछ करके तुक्के वुक्के लपेट के पेपर कर दिया। अब मैं बाहर आई, अब मैं ठीक हो गई। ठीक है, बाहर आई, मैंने देखा अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी ने देखा मुझे, और मैं अपनी मम्मी को देख के फिर से रोने पड़ गई कि भाई नहीं गया पेपर, अच्छा मम्मी अब क्या होगा। ठीक है, रो रही हूँ, एंड एक मम्मी जो सही सोचती हो, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो बोलेंगी कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा पेपर अच्छा ही गया होगा, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे होगे। मेरी मम्मी सीधा, अरे कोई बात नहीं, ड्यू में एडमिशन नहीं हुआ, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने कहा भाई, सीधा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैं ड्यू का पेपर देने आई हूँ, मुझे तुम सीधा प्राइवेट यूनिवर्सिटी भेज दोगे? थोड़ा तो मुझ में भरोसा रखो, थोड़ा तो मुझे तसल्ली दो। लेकिन नहीं, माई मदर, शी इज लाइक वन ऑफ द चिलेस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। उन्होंने सीधा बोला कि कोई बात नहीं यार, छोड़ दे, हम तेरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देंगे। मैं ये सुन के और रोने लग गई कि भाई सीधा ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी भेज दी इन्होंने, इन्होंने तो मेरी काबिलियत पे ही शक कर दिया, ये क्या कर रही है? मैं रोई जाऊं। फिर गाइस मेरी मम्मी मुझे लंच पे लेके गई थोड़ा शांत कराने के लिए। बट जैसे तैसे पेपर हो गया, जीटी में मार्क्स भी बाद में अच्छे आ गए। फिर मुझे पता लगा कि जीटी का पेपर तो सबका ही बेकार गया, मैं बेफालतू में ही रो रही थी। तो जैसे तैसे हो गया, रिजल्ट सही आ गया। तो अब मैंने सोचा कि ये 22,000 बच्चों के जो 100% आए, ये देख के कि मैं तो भाई, मेरा तो एडमिशन ही नहीं होना, मैं अपनी साउथ कैंपस के जितने भी कॉलेजेस है वो ऊपर रख दूंगी, मुझे ऊपर की प्रेफरेंस मिल जाएगी। एंड जस्ट लाइक अ वेरी समझदार पर्सन आई डिड दैट। और मुझे अच्छे मार्क्स में भी नॉर्थ कैंपस नहीं मिला गाइस। तो हुआ क्या, क्योंकि मुझे जर्नलिज्म करना था, और जर्नलिज्म क्या है, नॉर्थ कैंपस में है ही नहीं। ठीक है, 5 ईयर वाला होता है, वो भी इंद्रप्रस्थ में, तो नॉर्थ कैंपस में है ही नहीं। सो मैंने टॉप कॉलेजेस ऊपर डाल दिए जर्नलिज्म के लिए, 5-6 कॉलेजेस थे, उसके बाद डाल दी मैंने नॉर्थ कैंपस, वो जो अपनी एसआरसीसी, इंदू इंदू सब ऐसे, उसमें उस ऑर्डर में मैंने अपनी शीट बना ली। ऊपर मैंने इसलिए डाला क्योंकि मुझे जर्नलिज्म करना था, तो और मुझे था कि ऊपर की प्रेफरेंस तो किसको ही मिलेगी, मुझे थोड़ी ना मिलेगी ऊपर की प्रेफरेंस। और जस्ट अ डिस्क्लेमर, मेरी मम्मी ने मुझसे 1000 बारी पूछा कि क्या तुम गर्ल्स कॉलेज में चली जाओगी, क्या तुम गर्ल्स कॉलेज में चली जाओगी, ये जो तुमने ऊपर डाल दिया है यही मिलेगा तो क्या होगा। और मैं एकदम जो समझदार इंसान मैं हूँ, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ऊपर की प्रेफरेंस तो किसी को मिलती ही नहीं है, जो टॉपर लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ही मिलती है, जिनके 800 में से 800 आए होंगे। एंड हम सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ था, मुझे मेरी सेकंड प्रेफरेंस मिल गई थी, एंड मेरा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन हो गया था। मेरी मम्मी वॉज वेरी स्केर्ड फॉर सेंडिंग मी टू अ गर्ल्स कॉलेज बिकॉज ऑफ माई बैक हिस्ट्री, बट दैट इज अ स्टोरी ऑफ अनदर टाइम। उसको हम विस्तार में अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। बट या वो बहुत डरी हुई थी, बट मैंने अपनी मम्मी को तसल्ली दिया कि गर्ल्स कॉलेज ही तो है, चली जाऊंगी, देखी जाएगी, हो जाएगा, चिल मत करो। ठीक है, तो जैसे तैसे सेकंड प्रेफरेंस मिल गई, एंड फर्स्ट प्रेफरेंस एलएसआर थी। मतलब इतने अच्छे मार्क्स पे भी मुझे मेरे कोर्स की टॉप प्रेफरेंस नहीं मिली, और इस बात का ग्रज एलएसआर से मैं अभी तक होल्ड करूंगी। क्यों भाई? क्योंकि देखो अब जाके मुझे पता लग गया कि मेरे कॉलेज का एलएसआर से बेटर है जर्नलिज्म। क्यों? क्योंकि मैं एलएसआर अभी थोड़े टाइम पहले गई थी, तो इतना सा तो उनका डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म का, नो ऑफेंस एलएसआर, यू आर स्टिल अ गुड कॉलेज, बट उनका जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के बारे में उनके स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, और छोटा सा डिपार्टमेंट है। बट ऑन दी अदर हैंड मेरे कॉलेज का जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा अच्छा, और हम लोगों को थोड़ा ना हाई क्लास वाला ट्रीटमेंट भी मिला जाता है। तो अब जाके मुझे तसल्ली मिल जाती है। बट उस
टाइम पे तो मैं नादान परिंदा थी ना, उस टाइम पे तो मुझे था कि LSR। बट जब तक मतलब मेरे मकसद बन चुका है कि मुझे इतना सक्सेसफुल होना है कि LSR मुझे आगे से इनवाइट करे कि प्लीज ग्रेस अस विद योर प्रेजेंस भूमि खन्ना, तो यही दैट्स द गोल, ठीक है। LSR से बदला लिया जाएगा, बट कोई बात नहीं, जैसे तैसे एडमिशन हो गया। अभी भी मेरे को डर लग रहा था कि अब मैं कॉलेज जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट फिर मैंने किया एक समझदारी वाला काम। मैंने दबका दिया अपग्रेड का बटन कि अब मेरे को दूसरी प्रेफरेंस तो मिल गई है, तो इससे ऊपर उम्मीद तो छोड़नी नहीं चाहिए, एक तो मिल ही जाएगा। बट एक नहीं मिला। तो अपग्रेड में ना क्या होता है, जब आप अपग्रेड का बटन दबाते हो तो जितनी भी आपकी ऊपर की प्रेफरेंस होती है आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटी। बट मेरी तो एक ही प्रेफरेंस, उधर से मेरी मम्मी और मुझे गालियां सुना रही, और डाल ऊपर, और डाल साउथ दिल्ली, साउथ कैंपस के कॉलेजेस और ऊपर डाल दे, यही होगा जाओ गर्ल्स कॉलेज। मतलब द मदर दैट शी इज, मतलब मैं बता रही हूँ, एक मम्मी जो समझाएगी अपने बच्चे को कोई बात नहीं, हो गया, इट्स अ गुड कॉलेज। नहीं, मेरी मम्मी कह रही अब तू जा गर्ल्स कॉलेज में, अब तू मजे ले गर्ल्स कॉलेज के। मतलब ओके मम्मी, यू आर स्केयर्ड अबाउट मी, बट मुझको थोड़ी सी तो तसल्ली दे दो। ऐसे तैसे मैं अपना कॉलेज चली गई एंड मेरे को थोड़े टाइम बाद कॉलेज भी ठीक लग गया। तो यही होता है, दैट इज लाइक, दिस इज लाइक मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक, अपनी मम्मी की बात हमेशा सुनो, प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो। क्यों? क्योंकि देखो उसके बाद वरना तुम भी मेरी तरह रैंडम सेशन कर रहे होगे थेरेपी के लिए। दूसरा देखो, कॉलेज जब तुम जाओगे, अगर तुम्हारे को तुम्हारी पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे पसंद आ जाएगा चिंटू। और अगर पसंद नहीं आ रहा तो यू आर द प्रॉब्लम, नॉट द कॉलेज, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड लास्ट में मॉरल यही रहेगा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो जो भी तुम छोटी मोटी गलती कर रहे हो, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, सब कोप अप हो जाता है, आखिर में सब ठीक हो जाता है। ये बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में इसको फैला देना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। एंड चिंटू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।